सनम जावेद और तैयबा राजा के बेल की खबरें चल रही हैं कि उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। ये सारी बातें जानते हैं कोकब राठौर साहब से। दोनों ख़वातीन बहुत बहादुर भी हैं, बहुत दलेर भी हैं। इनके प्रॉपर जब तक फिज़िकल रिमांड्स मुकम्मल नहीं होंगे फिर आर्गूमेंट्स होंगे। जब मैं आयुष से बात करता हूँ वो कहते हैं जी हमें ऊपर से प्रेशर है, ऊपर सातवें आसमान से प्रेशर है। कुछ लोग इस वक्त हैं जो इसको प्रोसीड नहीं होने दे। मरियम नवाज साहिबा का मुझे कहना पड़ेगा उनकी ज़ाती ईगोज़ की वजह से ये अभी तक मुश्किलात में ख़वातीन। सर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से ये बात की जा रही है सनम जावेद और तैयबा राजा को बेल मिल गई है तो अनकरीब उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, इसमें अभी तक तो किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है क्योंकि एज़ वेल एज़ इन माई इन्फॉर्मेशन ये केस इतना आसान नहीं है। जब आप बात कर रहे होते हैं 780A की एंटी टेररिज्म एक्ट, जब किसी भी एक सिंपल से क्राइम के साथ, यानी कि अगर किसी जगह A1 भी लगी हो और बिल्कुल छोटा सा भी माइनर भी कोई क्राइम हो और अगर उसके साथ एक 780A डाल दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है प्रोसेस। उसका प्रॉपर प्रोसेस है। जहाँ तक बात है सनम, तैयबा और बाकी तमाम ख़वातीन, खदीजा, शाह वगैरह, इन तमाम केसेस के अंदर अभी आगे डेट्स डली हुई हैं और इनके प्रॉपर जब तक फ़िज़िकल रिमांड्स मुकम्मल नहीं होंगे, 14 दिन जिसका इख्तियार है कानून को, पुलिस को इख्तियार है, जब तक ये जुडिशल नहीं होंगी, जब तक ये जुडिशल कोर्ट इनको थाने में नहीं मुंतकिल कर देगा जुडिशल, वैसे जाके बंद कर दिया जाए अगर कैंप जेल में या कोल्ड लखपत में या किसी भी जेल में, तो उसको हम जुडिशल नहीं कह सकते जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी जुडिशल के। जुडिशल होगा तो बेल रखी जाएगी और फिर आर्गूमेंट्स होंगे। और ये मतलब कि बेल हुई नहीं अभी। सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया तो किसी के भी हाथ में किसी के भी हाथ में ऑपरेटिव हो सकता है, कोई भी उसको चला सकता है सोशल मीडिया को। तो इस पर मैं तो इस पर कोई सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये खबरें चली हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी ये बात की है कि इनकी बेल होगी है, बस शायद अनकरीब रिलीज़ कर दिया जाए। मेरी इन्फॉर्मेशन में या जो चीज़ें जो, क्योंकि ख़वातीन के जिनके केसेस मेरे पास हैं, सेम FIR है, सेम थाना है, सेम टाइमिंग है और सेम प्रोसेस चल रहा है, उसमें मेरे पास तो इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर आप पब्लिक को बताएं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन। अच्छा कोका भाई, जब आप मिले थे लास्ट टाइम जो पेशी हुई थी ATC में, तो उसमें सनम जावेद और तैयबा राजा के साथ आपकी कोई बात हुई थी, वो बात क्या थी? अच्छा, बिल्कुल, वो बहुत से लोगों ने मुझसे ही पूछने की कोशिश की कि वो बात क्या थी। मैं आपको बात तो इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मैं डिस्कस कर रहा था। जाहिर है एक ऐसा मुल्ज़िमान जिनको शनाख्त परेड से लाया गया और उसके बाद ले जाके उनको शामिल किया जा रहा था, उनको फ़िज़िकल रिमांड के लिए लेकर जाया जा रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप पूछते हैं अपने क्लाइंट से, या आप ये वकील को इख्तियार है कि वो पूछे अपने क्लाइंट से पेशी के ऊपर कि किसी किस्म का कोई टॉर्चर तो नहीं किया गया। बल्कि आपको अच्छी तरह याद हो उस दिन में यही सोशल मीडिया, यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ख़वातीन के साथ ज़्यादती और रेप का भी ख़बरें गूंज रही थी। तो अल्लाह ना करे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़बर झूठ निकली, लेकिन यह है कि उसमें वकील ने बहुत चीज़ें पूछनी होती हैं और फिर बहुत सी चीज़ें उनसे शेयर करनी होती हैं कि अगर इन केस ये काम या आपसे ये क्वेश्चन पूछें तो आप इस तरह जवाब दें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टेम्परामेंट किस तरह होना चाहिए, ये बात नहीं थी उसमें। अच्छा, क्या कहते हैं, आपको लगता है कि उनके साथ कोई ज़्यादती, कोई तफ्तीश के दौरान कोई ऐसी बात हुई है जो कि ख़वातीन के लिए करना एक इंतहाई शर्म की बात है? मेरा ख़्याल में सिर्फ बेगुनाह खातून को बंद रखने से ज़्यादा कोई भी गलत काम नहीं इसमें हुआ। और मैं एक ना चीज़ भी आपकी वसातत से कह देना चाहता हूँ। एक्चुअली हम बाज़ों को सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ द बाउंड्रीज चले जाते हैं, तो वो अगले की बदनामी का सबब बनता है। अगले की पॉपुलैरिटी नहीं हो रही होती बल्कि वो ज़्यादा बदनाम हो रहा होता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उसमें थोड़ा सा इग्नोर किया करें इस तरह की ख़बरों को। अच्छा, अब कोका भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनकी रिहाई हो जाएगी? अच्छा, मैं एक आपको आपके चैनल पे ये आप इसको ऑन रिकॉर्ड रख लीजिएगा, ये सब के सब लोग बरी हो जाएंगे उसकी। हाँ, क्योंकि अभी तक की सारी FIRs में मैं पेश हो चुका हूँ। 96/23 है, 768/23 है, जो शादमान है, मजंग है, सारे मैं पेश हो चुका हूँ। ATA में मैं पेश हो चुका हूँ, आर्म ऑर्डिनेंस में, ATC में, ये 9 मई के वाक़यात के अंदर। इसमें सारे लोगों को तकरीबन नामालूम डाला गया और जो शनाख्त परेड भी हो रही है वो भी सिर्फ ज़ाती नौयत की हो रही है। और जिस वक्त वो बेल्स पुट हो रही हैं, आप अगर इस बात को फोकस करें, क्योंकि आप तो रेगुलर, मैं देखता हूँ आप ATC को कवर कर रहे हैं, आप अगर जाके देखें तो आप देखेंगे कि जब ऑन बोर्ड आ रही है बेल तो जजेस अपना जुडिशल माइंड यूज़ करते हुए बेल्स दे रहे हैं।
ऐसी है। ये क्लियर एंड कट बात है। फ़र्क ये है उससे पहले आप कितना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, चीज़ों को ऑन बोर्ड नहीं ला रहे, आप पेश ही नहीं कर रहे अदालत में, तो ये हमारे लॉ में कमी है। बहरहाल ये सब बरी हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये केस प्रोसीड हो रहा है किसी न किसी हद तक? कौन सा केस? सनम जावेद और तैयबा राजा और खतीजा जो दीगर लोग हैं, इनका प्रोसीड हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी से जो लास्ट डेट है उस पे दोनों ख़वातीन और बाकी जो ख़वातीन हैं, सनम, तैयबा और बाकी ख़वातीन 5 दिन का फ़िज़िकल रिमांड कर चुकी थी। और मेरी इस बार भी जब तैयबा से मुलाकात हुई तो मैंने उनको यही कहा था कि अभी आपको मज़ीद ये फ़िज़िकल रिमांड पर ही भेजेंगे, और जी ऐसा ही है, और वही हुआ। इसमें मैं अच्छा नहीं लगता ये कहना, लेकिन डायरेक्ट निगरान गवर्नमेंट और डायरेक्ट कुछ ख़वातीन की ईगोज़ भी हैं जो इन ख़वातीन को दबाने में ज़्यादा मरकूज़ हैं, वरना कुछ केसेस ओपन एंड शट केसेस होते हैं, वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। मतलब ये क्लियर हो जाना था। कुछ लोग इस वक्त हैं गवर्नमेंट हमारी में जो इसको प्रोसीड नहीं होने दे रहे। जी, जो मुझे दोनों ख़वातीन ने भी बताया, और उसके अलावा जब मेरी मुलाकात होती है, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि जब मैं आयुष से बात करता हूँ वो कहते हैं जी हमें ऊपर से प्रेशर है, तो मैं पूछता हूँ कि ऊपर 7वें आसमान से प्रेशर है, तो वो फिर बताते हैं कि जी नहीं, हमें निगरान वज़ीर आला साहब की तरफ से प्रेशर है हमें। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, अभी आप मौजूद ही हैं, जो मेरी रिक्वेस्ट है उसमें ये कि सहाफ़ियों को उठाया गया है। सहाफ़ी अब आप हैं, आप इधर खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं, रोज़गार है आपका। अगर 9 मई वाले दिन सहाफ़ी जाके कवरेज, या यूट्यूबर्स कवरेज ना करते, या डिजिटल मीडिया के लोग कवरेज ना करते, तो हमें सारे मामलात का इसका कभी नहीं पता चलता था। अब आप अपने रोज़गार के लिए आपको इस वक्त उठा लिया गया है, बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि आपको पेश ही नहीं किया जा रहा। तो वज़ीर आला जो निगरान है वो ख़ुद एक सहाफ़ी हैं, और उनको एक सहाफ़ी की तकलीफ़ होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये इस वक्त आपके ज़मीर इस कदर सख्त हो जाते हैं कि आप किसी को सहाफ़ी अपनी फैमिली से लेकर, मैं डायरेक्ट वज़ीर आला साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने किसी सहाफ़ी फैमिली को लेकर भी नहीं आप कर रहे, और ये आप पूछ लीजिएगा कि वो सहाफ़ी हैं कि नहीं। चैनल के मालिक होने के अलावा वो जर्नलिस्ट हैं, और अपने आप को वो ऑन रिकॉर्ड हैं इज़ अ जर्नलिस्ट, तो उनका भी प्रेशर है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ईगोज़ ली हुई हैं, आपको पता है सनम और तैयबा टिकटॉक पर बहुत पॉपुलर थी, ट्विटर पर बहुत पॉपुलर थी, और जिन ख़वातीन को मैं अगर नाम लूँगा तो फिर मरियम नवाज़ साहिबा का मुझे कहना पड़ेगा कि उनकी ज़ाती ईगोज़ की वजह से ये अभी तक मुश्किलात में ख़वातीन। आखिर में ये बताएं कि क्या लगता है जब आपकी मुलाकात हुई है वो मेंटली, फ़िज़िकली सेटिस्फाई हैं इस सारे मामलात में? मतलब कि वो कोई डरी हुई तो नहीं है? अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा। उसमें यह था कि दोनों ख़वातीन बहुत बहादुर भी हैं, बहुत दलेर भी हैं, बल्कि मैं मुलाकात के अंदर जो उनको बात ज़बरदस्ती मैं कह रहा था वो यही बार बार कह रहा था कि अपना ये जो दबंगिज़म है इसको वक्ती आप लो डाउन करें। क्योंकि देखें, आप जानते हैं सनम इज़ वेरी आउटस्पोकन, तो तैयबा थोड़ी सी और उसका टेम्परामेंट है, जो बाकी ख़वातीन बंद थी उनका और टेम्परामेंट है, लेकिन वो परेशान नहीं थी। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि अपनी फैमिली से अलग होकर, यानी कि जब सनम अपनी बेटी को मिली हैं तो वो दुखी थी, तो ये तो एक फिर माँ और बच्ची की का कह सकते हैं आप। बहरहाल वो बहुत दलेर हैं। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे चलाने की कोशिश करे या ये कहे कि कोई वो घबरा गई या वो रोना शुरू हो गई, तो ये बिल्कुल झूठ है। आखिर में यही लुबे लुबाब था कि उन पे बेल बिल्कुल भी नहीं उनकी हुई। जी, यही है। जी बिल्कुल ऐसा।